हाँ प्यारे बच्चों, आपका एक्सरसाइज 9.1 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूँ। एक्चुअली इसके बहुत सारे लेक्चर मैंने दे दिए आपको, वो भी एप्लीकेशन के। इंट्रोडक्शन में जो इंट्रोडक्शन दिया है कि एप्लीकेशन क्या होता है, मोस्टली आप ऐसे कह सकते हो पूरा चैप्टर तो मैंने करा दिया, लेकिन पहला क्वेश्चन आज इसका फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ आपके लिए, बिकॉज एग्जाम में जो सरल क्वेश्चन आते हैं उनमें पहला या दूसरा रखा जाता है एक्सरसाइज का, और जो थोड़े से स्टैंडर्ड आते हैं उनमें लास्ट क्वेश्चन आपका और उससे एक पहले वाला मतलब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आता है। ये 4 क्वेश्चन आते हैं, तो स्टैंडर्ड में ये आता है और इजी वाले में ये आता है। अगर बात करूँ इस 9.1 एक्सरसाइज की, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन अगर आएगा तो कितने नंबर में आएगा? 2 नंबर में आएगा। और ये अगर क्वेश्चन आएगा तो ये कितने नंबर में आएगा? 3 नंबर में आएगा। बात समझ गए? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एनसीईआरटी से पहला और दूसरा, इवन आप थर्ड भी कर सकते हो, उसमें जो बहुत सरल है, छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है, वो 2 नंबर में। ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर में। और साइड बुक से अगर इसका कोई क्वेश्चन आता है तो फिर वो कितने में आएगा? 4 नंबर में, जिसमें परछाई भी होती है। जैसे मान लीजिए एक तालाब है, ये बिल्डिंग यहाँ पे बन रही है, तो बच्चों जो एक एंगल है बेटा वो ऊपर होगा, और एक उसकी जो परछाई बिल्डिंग जो मतलब पानी में बन रही है, तो बिल्डिंग यहाँ भी जाएगी, तो एंगल यहाँ भी आएगा। थोड़ा सा लेंथी और स्टैंडर्ड हो जाता है, तो उसको वो 4 नंबर में रखता है। डोंट वरी, आपको ये आ गया बेटा, वो भी आएगा। बस जितने बार क्वेश्चन है उसमें आप सभी को थ्योरी पढ़ना है बहुत ध्यान से। थ्योरी पढ़ने के बाद उसका फिगर बनाना है, और फिगर बन गया तो समझो 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे पहला क्वेश्चन जो दे रहा है उसका मैं थ्योरी पढ़ता हूँ। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप क्वेश्चन में दे रहा है। क्वेश्चन है बेटा हमारा, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस करने वाला व्यक्ति है, आर्टिस्ट मतलब कलाकार, वो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ता है, which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. अरे बच्चों एक बात समझिए, यहाँ पे ये तो हमें फिगर एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन जब फिगर नहीं होगा, माने एक चढ़ने वाला रस्सी पर चढ़ रहा है, तो रस्सी पर कितने तरीके से चढ़ सकते हैं? एक तो सिंपल, रस्सी ऐसे बांधी किसी में और उस पर हम सीधे सीधे चढ़ रहे हैं, पकड़ के उसको चढ़ रहे हैं, जैसे अक्सर मूवियों में होता है। जब हम सीधे चढ़ेंगे तो वो 30 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगी। इसीलिए क्वेश्चन के लिए दिया जाता है कि आप क्वेश्चन को पहले बहुत केयरफुली पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन है बड़ा सरल है, सर हमको आ गया, ऐसा नहीं होता। किसी क्वेश्चन में वो ये भी बोलेगा कि जो रस्सी है वो मतलब चढ़ रहा है, और हो सकता है वो सीधे सीधे चढ़ रहा है, उसी का चढ़ने वाला चढ़ सकता है, ऊपर किसी से बांध दी, आपको खींच के चढ़ रहा है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है एक सर्कस आर्टिस्ट किसी रस्सी पे चढ़ता है जिसकी लेंथ है, उस रोप की लेंथ है मेरे बच्चों 20 मीटर, और इसको टाइटली बांध दिया गया है उस पोल के टॉप से। चलिए एक पोल भी होगा, ए बी इज द पोल, बी इज द टॉप एंड ए इज द बॉटम। इस रस्सी को जब बांधा जाता है तो क्या ऐसे लटकेगी वो? बिल्कुल लटक सकती है, ऐसे लटक सकती है। लेकिन क्वेश्चन में कहा कि जो रस्सी है, जो रोप है, वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। इसका मतलब मेरे बच्चों या तो ये टाइटली यहाँ बांधा होगा या टाइटली इधर बांधा होगा। तुम्हारे मैंने कह दिया ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, इसके टॉप को यहाँ पे जब बांधा गया है, या कुछ तो होगा ग्राउंड में खूंटा जो भी है गाड़ दिया होगा, उससे इसको बांधा होगा, टाइटली बांध दिया है, तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री का एंगल। अब ये हमारी रोप हो गई BC, C एक पॉइंट हो गया जहां पर इसको टाइटली बांधा गया ग्राउंड पे, और A भी एक वर्टिकल पोल हो गया। ये 20 मीटर है मेरे बच्चों, तो इसको 20 कर दिया। पूछ रहा हमसे वो क्वेश्चन में, शायद फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। बच्चों इसकी हाइट पूछिए, इसको हमने एचलेट कर लिया, तो फिगर तो हमारा ही होगा। सबसे जरूरी रहता है फिगर, और फिगर के बाद आपको लिखनी होती है उसकी कॉन्सेप्चुअल थ्योरी, बस क्वेश्चन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या मैं लिखता हूँ, यहाँ पे हियर गिवन
लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू 20 मीटर, ये गिवन है, लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू 20 मीटर। अब आप समझो अगली बात, लेट करेंगे मेरे बच्चों, ए बी आर वर्टिकल पोल, ए बी आर वर्टिकल पोल ऑफ हाइट h मीटर, और इसको बेटे ब्रैकेट में क्या बोल देंगे, सी। क्यों, हमें निकालना है। ये भी कह सकते हैं लेट ए बी अ वर्टिकल पोल, और रेलर से लिख सकते हैं लेट हाइट ऑफ पोल इक्वल टू h मीटर। वो मैंने एक लाइन में मेंशन कर दिया, ए बी अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट h मीटर। हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन रफली डायग्राम बना के किसी को भी सॉल्व करना आता है बिना थ्योरी, लेकिन नंबर नहीं मिलता उसको। ये आप जब तक नहीं लिखेंगे सही से, राइट साइड पे डायग्राम बनाएंगे, लेफ्ट को उसकी थ्योरी ऐसे लिखेंगे, और वो भी प्रॉपर थ्योरी, नहीं कि जैसे आप कहानी लिखते हो गाना लिखते हो वैसे आपने लिख दिया तो नहीं होता। अब हाइट बेटे इसकी h मीटर है, ये मैंने कर दी ए बी। एक और कंडीशन इसमें क्या होगी, जो BC है तो BC क्या है, रोप है, एंड BC इज अ रोप। इसको बड़े टाइटली कहा बांधा गया है ग्राउंड से, उस बात को आप लिखिए मत लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। BC इज अ रोप ऑफ लेंथ 20 मीटर। इसका मतलब मेरे बच्चों कितना हो जाएगा, 20 मीटर। और ये क्वेश्चन बड़ा सरल है, इसमें तो थ्योरी बहुत कम लिखी जाएगी। BC इक्वल टू 20 मीटर एंड VCA, angle VCA equal to 30 degree. This is inclination of rope with the ground. This is angle of elevation of rope with the ground. मतलब यहाँ पे इसको बांधा गया, तो बांधने से मतलब बेटा टाइट कर दिया है। अब एलिवेशन कब बनता है और डिप्रेशन कब बनता है, जब कोई उसको देखता है, ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहाँ से इसके टॉप को ऑब्जर्व किया जा रहा होगा तभी एलिवेशन बन रहा है इसका। BCA इक्वल टू 30 डिग्री, ये मैंने गिवन किया। बच्चों मुझे ये निकालना है। नाउ जैसे ही आप थ्योरी खत्म करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने जाइए, वैसे ही आप इसमें नाव लिखिए, और जो राइट ट्रायंगल है बेटा, जो वर्टिकल पोल है तो ऑब्वियस सी बात है राइट एंगल ट्रायंगल ये होगा। अब हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में जाना है, बहुत बार मैंने बोला है, क्या देखना होता है, जो साइड गिवन है, जो साइड गिवन है वो देखना है, और जो फाइंड करना है वो देखना है, बस इन्वॉल्वमेंट देख लेना है। एंगल ये है 30 डिग्री, इसके सामने ये साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगी, हाइपोटेनियस। सबसे बड़ी है तो हाइपोटेनियस, मतलब क्या इन्वॉल्वमेंट, एक बच्चों परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेनियस। ये किसमें होता है, तो चुपके से लिख लीजिए PBP अपॉन HHB, मतलब जानते हो आप सब इसमें, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, और ये महीनों से पढ़ाता आ रहा हूँ आप सभी को। P और H इन्वॉल्व हो रहा है बच्चों, P और H इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये किसका होता है, साइन, ये कॉस और ये टेन। तो बच्चों इसमें क्या इन्वॉल्व कर सकते हैं हम, साइन। दूसरा एक और क्वेश्चन रहता है कि सर यही इन्वॉल्व करेंगे क्या, नहीं, इसको उल्टा करेंगे, कॉट सेक कॉसेक। H और P इन्वॉल्व हो रहा है, H और P, तो आप क्या कर सकते हो, साइन और कॉसेक, इनमें से कोई भी एक आप यहाँ पे ले सकते हो सॉल्व करने के लिए। या तो आप साइन लीजिए या आप कोसेक लीजिए, साइन लीजिए या कोसेक लीजिए, आंसर सेम है। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल BAC, बच्चों ध्यान से समझना, P अपॉन H बेटा साइन के लिए है, H अपॉन P कोसेक के लिए, कोई एक लेना, मैंने लिख दिया थीटा, इसको मैं थीटा एज्यूम कर ले रहा हूँ, ये थीटा। आप बोलेंगे सर मैं अल्फा करूंगा, कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चों, P अपॉन H। अब आगे एक और बात, इसके लिए P क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है AB, तो उसका नाम भी यहाँ पे सटू दीजिए, अपॉन BC, क्यों, हाइपोटेनियस BC है मेरे बच्चों। साइन 30 थीटा 30 है इक्वल्स टू AB व्हाट, H अपॉन BC 20। द वैल्यू ऑफ साइन 30 बता दिया मैंने अभी आपको, 1/2, इसका वैल्यू 1/2,
इसलिए इसको याद करने को बोला। साइन 31/2 इक्वल्स टू h/20। मेरे बच्चों कैंसिल होगा 10 टाइम, क्रॉस होगा h इक्वल्स टू 10 मीटर। इसके बाद एक लाइन लिखनी है आपको 10 देयरफॉर या हेंस, 10 देयरफॉर या हेंस। यहाँ पे 10, यहाँ पे भी लिखूंगा हाइट ऑफ पोल इक्वल्स टू 10 मीटर, और इसे लिख के बेटा ये हमारा आंसर। बोर्ड एग्जाम में ये लाइन लिखना, लाइन खींचना कभी मत भूलना। ये था आपका बहुत छोटा सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं एक बार क्या करूंगा बच्चों, ये अगर आप कॉसेक के साथ इसको यूज करोगे तब भी आप कर पाओगे।